इस वीडियो में हम टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की शुरुआत करेंगे। जितने भी रैशनल फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की जो रैशनल फंक्शन की जो फॉर्म है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, एक तरफ फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन और दूसरी तरफ फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन और राइट साइड में फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं न्यूमरेटर में हम ले लेते हैं लीनियर और न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो ये एक रैशनल फंक्शंस की फॉर्म है और यहाँ पर ये हमने लीनियर न्यूमरेटर में लिया है लीनियर फंक्शन और ये दो फैक्टर लिए हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हमें इस तरह की कोई रैशनल फॉर्म दे रखी है तो उसको सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर a अपॉन ये जो फैक्टर है x प्लस ए और प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी, तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। सेकंड, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको इस तरह से एज्यूम करेंगे a अपॉन जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे x प्लस ए और b अपॉन एक्स प्लस बी और c अपॉन एक्स प्लस सी। थर्ड, न्यूमरेटर में मान लो यहाँ पर एक लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसको इस तरह से एज्यूम करेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन एक्स प्लस ए का पावर 1 यानी x प्लस ए ओनली और b के अपॉन में x प्लस ए की पावर 2। 4, ऊपर लीनियर दिया हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x प्लस ए की पावर 3 और यहाँ पर लीनियर या फिर हम क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक कोई भी फॉर्म यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में एज्यूम करना होगा a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस ए
की पावर 3। फिफ्थ हम लेते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस बी। तो हम यहाँ पर पार्शल फ्रैक्शन में उसको लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए और बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर जो ये पावर है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लेंगे यहाँ पर ए के अपॉन में एक्स प्लस ए की 1 पावर और फिर यहाँ पे 2 पावर, और जो यहाँ पर एक फैक्टर दे रखा है एक्स प्लस बी, इसको हम सी के अपॉन में ले लेंगे। 6 यहाँ पर न्यूमरेटर में लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन, और अपॉन में एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके सिंपल फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे सिंपल फैक्टर पॉसिबल होते हैं तो यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, लेकिन अगर सिंपल फैक्टर पॉसिबल नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है, तो इस केस में हमें यहाँ पर इस तरह से पार्शल फ्रैक्शन में लेना है। एक्स प्लस ए के अपॉन में हम ले लेंगे, और जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सिंपल फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और बी एक्स और यहाँ प्लस सी। तो ये जो हमें यहाँ पर लेना है, इस तरह से अगर हम लेते हैं बी एक्स प्लस सी, तो ये जब ही लेंगे जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये कुछ टाइप्स हो गए यहाँ पर रैशनल फंक्शंस, और रैशनल फंक्शंस को किस तरह से हमें पार्शल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन करने से पहले। तो ये हमने एक टेबल यहाँ पर बना ली। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। जैसे ये रैशनल फंक्शन हो गया पी एक्स और अपॉन में क्यू एक्स, और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल फंक्शंस यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी यहाँ पे बना ली। एक हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। तो यहाँ पर हमने जितने भी ये रैशनल फंक्शन की फॉर्म ली है यहाँ से 1 to 6, ये सब प्रॉपर हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की पहचान क्या होती है? पी एक्स लेस देन क्यू एक्स, पी एक्स लेस देन क्यू एक्स। जो न्यूमरेटर में हमें यहाँ पर पी एक्स है उसकी डिग्री, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री यहाँ पर लेस देम होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पोलिनोमियल लेस देम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी हमने यहाँ पर फॉर्म लिए हैं उसमें न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे कम है। तो ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड है, अगर हमने यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक लिया है तो डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर क्यूबिक होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर फॉर्म में होगा। और यहाँ भी देख रहे हैं न्यूमरेटर के अंदर हम देख रहे हैं लीनियर है और यहाँ पर यह क्वाड्रेटिक है, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। फोर्थ में भी यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक ले सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्यूबिक फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर के अंदर हम लीनियर और क्वाड्रेटिक ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब के सब जितने भी हैं रैशनल फंक्शंस, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी रैशनल फंक्शंस हैं प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है। यानी जो न्यूमरेटर की डिग्री है, जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी डिग्री से कम होनी चाहिए। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस में px ग्रेटर दैन इक्वल टू qx। तो जो न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से बड़ी है, ग्रेटर है, तो ऐसे केस में हम उसको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर डिग्री को रिड्यूस करना पड़ता है। जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है उसको रिड्यूस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है px अपॉन में qx, इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। qx और यहाँ पर ये px, इसको डिवाइड किया, मान लो यहाँ पर tx आ गया और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया यहाँ पे rx। तो हमें इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन को tx और प्लस ये आ गया यहाँ पर rx और डिवाइड में qx। तो हम यहाँ पर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को इस तरह से रिड्यूस कर लेंगे डिवाइड करके। उसके बाद हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर दे रखा है टेबल के अंदर, और फिर उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं और इन रूल को फॉलो करते हुए हम इंटीग्रेशंस करेंगे, इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.5, इंटीग्रेट द फंक्शंस रैशनल फंक्शंस। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करने से पहले इसको चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शंस है या नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शंस है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेट हमने इसको एज्यूम कर लिया a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लेंगे यहाँ पर राइट साइड में x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये आ जाएगा a एक्स प्लस 2 और b एक्स प्लस 1।
और लेफ्ट साइड में x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, जो ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया x इक्वल टू a एक्स प्लस 2 और b x प्लस 1। अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम यहाँ पर ये जो फैक्टर हमें दिए हुए हैं, जैसे एक फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, तो इसको हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने फैक्टर लिया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, x की जगह पर हम -1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1। लेकिन हम b वाले, अगर इसमें b वाली टर्म में रखते हैं इसको, जिसके साथ ये b दिया हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया। यहाँ पर हम रखते हैं a, x की जगह पे -1 प्लस 2, और ये सेकंड वाला पार्ट जो है b जिसके साथ है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x प्लस 1 और x प्लस 1 वही फैक्टर सेम है, तो यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, सॉरी। अब हम दूसरा फैक्टर 0 लेते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, इसको भी हम इक्वेशन में रखेंगे, तो -2, a वाला फैक्टर यहाँ पे 0 हो जाएगा, a वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, और b वाली जो टर्म्स है उसमें रखेंगे -2 प्लस 1, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी 2। तो ये जो a और b की वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पर इसमें रख कर के इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू और b की जगह पर b की वैल्यू। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 dx इक्वल टू a के साथ a की जगह पर हम a की वैल्यू रखेंगे यानी -1, और अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b की जगह पर b की वैल्यू हम रखेंगे 2dx अपॉन x प्लस 2। तो हमने यहाँ पर जो a की जगह पर रखा और इसका इंटीग्रेशन लिया, ये आ जाएगा यहाँ पर, और b की जगह पर b की वैल्यू रखी और इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर ये अलग ले लिया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस लॉग x प्लस 1 और प्लस 2 लॉग x प्लस 2 और ये प्लस c। उसके बाद यहाँ पर कुछ लॉग के फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लॉग के फॉर्मूले हैं लॉग m की पावर n, n लॉग m होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हो गया लॉग mn और log m प्लस log n। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर कहीं भी जहाँ पे भी log की फॉर्म आएगी वहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर इस टर्म के अंदर log के फॉर्मूले इनका यूज़ करके इसको थोड़ा कंप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये सेकंड वाली टर्म्स को, और इसमें जो 2 है इसको पावर में लेके चले जाएंगे, log x प्लस 2 की पावर 2 और माइनस log x प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है, फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, log m की पावर n इक्वल टू n log m। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया। उसके बाद अगेन यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे log x प्लस 2
का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसके फैक्टर कर लेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 3, लेट हमने एज्यूम किया 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a एक्स प्लस 3 और b x माइनस 3। ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट ये वाला फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, इसको इक्वेशन में रख देंगे। तो 1 इक्वल टू ए वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बी वाले फैक्टर में रखेंगे, x की जगह पर माइनस 3 और माइनस 3, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 6। तो ये आ गई यहाँ से b की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकालने के लिए जो दूसरा फैक्टर हमें दिया हुआ है, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 इक्वेशन में हम रख देंगे। 1 इक्वल टू, अगर हम b वाले जो पोर्शन है, b वाली टर्म के अंदर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो a वाली टर्म्स में रखेंगे a और 3 प्लस 3 और b वाली टर्म्स यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो a इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो ये आ जाएगी यहाँ पर a की वैल्यू। अब हम इसमें a और b की वैल्यू रख के और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 डी एक्स इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे तो वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, और यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे माइनस 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। अब हम यहाँ पर इस टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन 6 लॉग x माइनस 3 और 1 अपॉन 6 लॉग x प्लस 3। 1 अपॉन 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में लॉग x माइनस 3 और माइनस लॉग x प्लस 3। यहाँ पर हम लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लॉग का फॉर्मूला लॉग m माइनस लॉग n और लॉग m अपॉन n, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन 6 लॉग x माइनस 3 और x प्लस 3 प्लस c। तो ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन करना है 3x माइनस 1
और x-1 और x-2 x-3 dx। ये प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसको पार्शल फ्रैक्शन में लेते हैं। लेट 3x-1 अपॉन x-1 और x-2 और x-3 इक्वल टू a अपॉन x-1 और b अपॉन x-2 और c अपॉन x-3। तो ये हो जाएगा 3x-1 a x-2 और x-3 प्लस b x-1 x-3 और प्लस c x-1 और x-2। तो यहाँ पर हमें ये 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं x-1 x-2 और x-3। इसको हम 0 लेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया लेट x-1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन में रख देंगे। तो जहाँ पे भी हमें ये फैक्टर दिखता है x-1 यानी ये b वाली टर्म्स और c वाली टर्म्स ये 0 हो जाएंगी, केवल a वाली टर्म्स यहाँ पर 0 नहीं होगी। तो 3 इंटू 1 और -1 और इस फैक्टर में आ जाएगा 1 - 2 और 1 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू a -1 और -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। दूसरा फैक्टर हम 0 लेते हैं, लेट x-2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। x-2 इसमें है a वाली टर्म्स में और c वाली टर्म्स में, तो b वाली टर्म्स यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 3 - 2 - 1 इक्वल टू b, यहाँ पे फैक्टर के अंदर 2 - 1 और 2 - 3। तो यहाँ से सॉल्व करके जो b की वैल्यू आएगी वो होगी -5, b इक्वल टू -5। अब हमारे पास ये तीसरा फैक्टर बचा हुआ है, लेट x-3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे 3, इसको भी हम रख देंगे 3 इंटू 3 -1 इक्वल टू, तो x-3 a वाली टर्म 0 हो जाएगी, b वाली टर्म c वाली जो टर्म्स है उसमें हम रख देते हैं c 3 - 1 और 3 - 2। तो यहाँ से सॉल्व करके c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू 4। अब हम इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 3x-1 अपॉन x-1 और x-2 और x-3 dx इक्वल टू, यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे 1, तो dx अपॉन x-1 और b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -5 और dx अपॉन x-2 और प्लस यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे और इंटीग्रेशन ले लेंगे 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-3। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे log x-1 और 5 log x-2 और प्लस 4 log x-3 प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ।